दोस्तों, एक समय की बात है। गंगा के तट पर स्थित सोरेन गांव के निवासी आत्माराम दुबे परेशान अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उनकी बीवी बच्चे को जन्म दे रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब दाई चुनिया दौड़ते दौड़ते बाहर आई। लेकिन दाई ने ऐसी बुरी खबर सुनाई कि दुबे तो सर ही पकड़कर बैठ गए। दाई हड़बड़ाते हुई बोली, अरे पंडित जी, आपको बेटा हुआ है, लेकिन आपकी बीवी बेहोश हो गई। दुबे की बीवी ने बेहोशी से मौत का सफर चंद मिनटों में ही तय कर लिया। वह पीछे छोड़ गई एक नन्हा दूधमुहा बेटा। इस घटना के बाद एक ज्योतिषी को बुलाया गया और उसने भविष्यवाणी की। उसके अनुसार दुबे का बेटा शैतान है जो दुबे को भी खा जाएगा और इसलिए उस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दाई चुनिया को यह गंवारा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को अपने घर ले गई। हालांकि उसके पति और सास ने उस बच्चे को लेकर काफ़ी खरी खोटी सुनाई और यह कहा कि यह बच्चा मनहूस है, पर चुनिया ने उनकी एक नहीं सुनी। बच्चे को लाड देती ही रही। दुबे की मौत हो गई और अफसोस चुनिया भी सांप के काटने से चल बसी। चुनिया के पति का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने इस बच्चे को घर से निकाल दिया। बेचारा बच्चा पेड़ के नीचे सोया, दूध और रोटी के लिए भीख मांगी, पर सबने उसे मनहूस समझकर धिक्कार दिया। आखिर वह गांव के मंदिर में पहुंचा। अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरि दास से हुई, जिन्होंने उस पर तरस खाकर उससे कहा, देखो बेटा, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वह अमर हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया और यहीं उसका नाम पड़ा राम बोला। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई। यह भी बताया कि कैसे भगवान ने 14 वर्षों का वनवास काटा, गरीबों और कमजोरों की मदद की। गुरु नरहरि दास ने ही राम बोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उसे आचार्य श्रेष्ठ सनातन के साथ काशी ले गए। वह चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से आगे की शिक्षा पाए। सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें पढ़ाई। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगते हुए कहा, जाओ और भगवान राम के बारे में लोगों को बताओ। इसके बाद राम बोला अपने गांव सोरेन लौटे। वहां पर राम के नाम का सत्संग। लोग बड़ी तादाद में उनके ज्ञान की गंगा में नहाने आते थे। बस इसी तरह राम बोला बना तुलसीदास। तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसके किस्से सबके कानों में पड़े। असेही बद्री गांव के दीन बंधु पाठक को भी उनके बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस ज्ञानी को चुना। फिर तुलसीदास के साथ हुई उनकी बेटी रत्नावली की शादी। दास रत्नावली को बहुत प्रेम करते थे, एक पल भी उनके बगैर नहीं बिताना पसंद करते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियां भी इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाती थीं। एक दिन जब तुलसीदास घर लौटे तो यह जानकर दुखी हुए कि उनकी बीवी अपने पिता के घर रहने गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह उसके पिता के घर उससे मिलने जाएंगे। बस निकल पड़े अपनी बीवी के मायके जाने के लिए। लेकिन उस दिन तूफान आया हुआ था। नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी। फिर भी तुलसीदास नहीं माने। वे नदी में कूद गए। तुलसीदास को पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वह लकड़ी का लट्ठा है। अपनी बीवी से मिलने की उन्हें इतनी जल्दी थी कि उन्होंने लाश को ही लट्ठा समझ लिया। उन्होंने उस लाश पर नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुंच गए। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना लिया। रत्नावली उनको देखकर चौंक गई। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह उनसे मिलने के लिए सागर भी पार कर सकते हैं। पर रत्नावली का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपने पति की आंखें खोल दी और जवाब में कहा, अगर आपने भगवान राम से इतना प्यार किया होता जितना आप इस हाड़ मांस के पुतले से करते हैं, तो आपके जीवन के सारे भय छू मंतर हो जाते और अब तक आप भगवान राम से भी मिल चुके होते। तुलसीदास को इस बात ने झिझोर कर रख दिया। उन्होंने उसी समय गृहस्थी त्यागने का निश्चय कर लिया। वह गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने दुनिया त्यागने का प्रण ले लिया। उसके बाद वह सीधे राजापुर गए, जहां उन्होंने हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू कर दिए। हालांकि काफ़ी लोगों को उनके शब्दों से राहत मिली, पर ऐसे कई ब्राह्मण थे जिन्हें उनका रामायण हिंदी में पढ़ना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से संस्कृत ही वह भाषा है जिससे रामायण का प्रचार होना चाहिए। पर तुलसी ने किसी की एक न सुनी। एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि उनका सत्संग सुनने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आते हैं
और सबसे बाद में जाते हैं। समय के साथ धीरे धीरे उन्हें यह आभास होने लगा कि यह कोई और नहीं हनुमान जी। बूढ़े आदमी के वेश में तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसीदास ने उन्हें राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, तुम चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वहीं पूरी होगी। हनुमान जी के कहने पर वह चित्रकूट गए। एक दिन जब वह बैठे हुए थे तो 2 सुंदर राजकुमार उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने राजकुमारों के माथे में तिलक भी लगाया और फिर वह चले गए। पर जब दोनों राजकुमार वहां से चले गए तो एक तोते ने कहा कि जब तुलसीदास भक्तों को तिलक लगा रहे थे तब जिस राजकुमार को उन्होंने तिलक लगाया वह राजकुमार स्वयं भगवान राम थे। यह सुनकर तो तुलसीदास बावले से हो गए और राजकुमारों के पीछे भागे, पर वह तो जा चुके थे। तोता जो कि हनुमान जी का रूप था वह भी उड़ गया। बस इस घटना के बाद राम के एक स्पर्श के बाद तुलसीदास बदल गए। उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पर जाने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था वृंदावन। वहाँ के लोगों को शक हुआ कि अगर तुलसीदास राम के भक्त हैं तो वह कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। फिर सबका शक दूर हो गया क्योंकि चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भगवान राम ने वृंदावन से सब कुछ लपेटकर वे वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 80 घाट के किनारे रामचरितमानस लिखी। यह राम की कहानी थी, वह भी हिंदी में। अब जब वाराणसी के भक्तों को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गए। वह चाहते थे कि यह किताब नदी में फेंक दी जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब वह यह प्रस्ताव लेकर तुलसीदास के कुटिया पहुंचे तो उन्हें घर पर पहरा देते स्वयं राम दिखे। अगली रात पंडितों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने किताब को शिव मंदिर में रखा। जब सुबह हुई तो रामचरितमानस शिवलिंग के पास रखी किताबों में सबसे ऊपर पड़ी थी। सबकी उलझन सुलझ गई। सबने रामचरितमानस और उसके लेखक तुलसीदास को दिल से स्वीकारा। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसीदास भगवान राम के एक बहुत बड़े भक्त बन गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें